Um, Good morning, BNI. Good morning. So, I recently attended the MSP, and I think 7 of us attended from our chapter. And in that, there was something called the LCD training, that how you can make 52 LCDs for the 52 weeks of the year. And they that gave me an idea for the presentation that I'm going to make today. Next slide, please. Um, uh, Please raise hand. Anybody recognize this? Raise hands, raise hands. Kritika, you're not allowed. Yes. Yeah. So this is cocoa tree. ये chocolate है actually. So this is the raw form. ऐसे chocolate उगती है आपकी. The next slide, please. So जब ये ripe हो जाता है, then this is how you take out the cocoa beans. Okay. There's a whole process involved in this, and why I'm presenting this is because cocoa powder and the chocolate is a very key ingredient of bakery world over, right? So without this, our products would be tasteless. So we do a lot of things, and you'll see in the next slide. So this is the whole process. उस पेड़ से लेकर जो आपको डेयरी मिल्क या पैम्स चॉकलेट या लिंट या जो भी चॉकलेट आपके हाथ में आती है, उसमें ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. सो माय फोकस टुडे, I mean, I can of course go through it. It's very interesting for me. I don't know how interesting it would be for you guys, but let me just go through it. So farming of this tree that you have seen, it's a beautiful tree. If you ever get to see it, you'll be mesmerized by the look of it. जैसे पपीता बोला आपने, पपीते जैसा ही दिखता है, लेकिन पपीते की तरह से वो जो उसके कलर्स होते हैं, जो वो पकता है, पहले वो हरा होता है, उसके बाद वो पीला होता है, और उसके बाद फिर वो लाल होता है. तो पीला और लाल का जो कॉम्बिनेशन होता है, इट्स वर्थ वॉचिंग. दैट ट्री लोडेड विद द कोकोआ बीन्स का जो शेल्स होते हैं. तो इसकी जो फार्मिंग होती है, दिस हैपेंस इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट. सो इंडिया में ये होता है केरला साइड में, एंड प्रोबेबली इन सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. But other than that, we cannot produce cocoa in India because of this reason. It requires tropical climate. Most of the brands जैसे Lindt है, Calebo है, Van Houten है, any Belgian or any European countries, they procure this from Africa and South America, because that is where the tropical climate is. Tropical climate का मतलब है कि एकदम humid और बारिश होनी चाहिए, लाल मिट्टी होनी चाहिए, तो उसमें ये प्रोड्यूस होता है. अब जो आपकी जो चॉकलेट्स बनती हैं, वो ज्यादातर बनती है यूरोप में. यूरोप में ये कभी हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस मास्टर किया है. एंड आज की डेट में स्विट्जरलैंड की चॉकलेट हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो चॉकलेट प्रोड्यूस होती है वो आती है अफ्रीका से. And it's a very huge opportunity for India. If we can do that in our tropical belt, it's a huge opportunity, but we'll come to that some other time. So जब आपका ये फार्मिंग होती है, इसकी बीन्स निकलती हैं, जैसे अभी आपने देखा, उसकी ऐसे बीन्स निकलती है, उसका फर्मेंटेशन होता है, जिससे कि उसके सारे छिलके वगैरह जो हैं वो सब गल जाएं, और आपके पास सिर्फ वो बीन्स रह जाए. जो बीन्स रह जाती हैं, उसकी ड्राइंग होती है, कि उसका सारा का सारा पानी निकाल दिया जाए, क्योंकि चॉकलेट और पानी वो दुश्मन होते हैं. तो चॉकलेट में बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए. उसके बाद ड्राइंग के बाद एल्कलाइजेशन एक प्रोसेस होता है. अगर आप कभी आपको मौका मिले, अगर आप वो बीन्स खाएंगे, चॉकलेट की जो निप्स खाएंगे, तो वो बहुत ही कड़वी होती है. तो उसको उसका पीएच जो है वो बिटर होता है, तो आपको उसको एल्कलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिससे कि पीएच लेवल जो है उसका नॉर्मल लेवल पे आ जाए. एक रॉ चॉकलेट भी आती है, जो इंडिया में आजकल जो प्रोड्यूस होती है केरला में, उसके उसको आप एल्कलाइज करे बिना भी आप वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, सेइंग कि हम कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं. मतलब अनप्रोसेस्ड कोकोआ अगर आपको चाहिए, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. तो एल्कलाइजेशन के बाद उसकी रोस्टिंग होती है, विच इज लाइक कि उसको भूना जाता है, जिससे कि उसकी जो भी उसके अंदर की जो चीजें हैं उसको अच्छी तरह पका दिया जाए. और उसके पास बाद जो प्रोसेस होता है मिलिंग ऑन ग्राइंडिंग, जैसे कि हम अपने गेहूं की मिलिंग करते हैं, उस तरीके से इसकी मिलिंग होती है.
जब ये मिलिंग होती है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसमें आपके 4 बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। कोकोआ लिकर, कोकोआ का जो मास होता है, जो पाउडर होता है, और कोकोआ बटर। अब यहाँ पे इसके बाद ये 4 प्रोडक्ट्स हैं, ये 4 प्रोडक्ट अलग अलग भी बिकते हैं, और जो चॉकलेट जो बनती है उसके लिए आपको उसे ब्लेंड करना पड़ता है वापस से। अब जब ब्लेंड करते हैं उसको, तो आप चाहे तो कोकोआ बटर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। कोकोआ बटर इज क्या, व्हाट इज कोकोआ बटर इन योर डेफिनेशन? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कोकोआ बटर? जब आप किसी चीज को ग्राइंड करते हैं, एग्जैक्टली, सो पीनट को आपने ग्राइंड कर दिया तो आपको उसमें से तेल निकलता है, राइट? या आपने सरसों को ग्राइंड किया तो एक तेल निकलता है और सरसों का मांस अलग निकलता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप कोकोआ बीन्स को ग्राइंड करते हैं तो कोकोआ बटर निकलता है और कोकोआ का मांस निकलता है। ओनली डिफरेंस इज कि कोकोआ जब ग्राइंड होता है तो उसकी सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, अनलाइक कि जैसे हम सरसों का वो करते हैं तो सरसों का वो फेंक देते हैं, या गेहूं को करते हैं तो उसका वो फेंक देते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्हेन कोको बटर की जगह पे हम जब ऑयल डाल देते हैं तो वी गेट अ डिफरेंट प्रोडक्ट। इफ यू रिमेन, इफ यू कीप द कोको बटर, तो वी गेट अ डिफरेंट प्रोडक्ट। सो दैट इज अ डिफरेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ चॉकलेट दैट यू गेट। आप कौन सा मिल्क डाल रहे हैं उसमें, आप उसमें कौन सा शुगर डाल रहे हैं, एंड आप कितने प्रिजर्वेटिव्स और ऐड कर रहे हैं, दैट ऑल डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ द चॉकलेट दैट यू गेट एज एन एंड प्रोडक्ट। And that is the whole process of making the